अरे सुना तूने, मीराबाई समाधि ले रही है। हाँ सुना तो मैंने भी है। वही परम भक्त मीराबाई जो कृष्ण दीवानी है, लेकिन वो समाधि क्यों ले रही है? अब ये नहीं पता। उसके चाचा और चाची साहब भी मर गए ना, शायद यही वजह, या कोई आध्यात्मिक कारण। क्या हुआ भाई साहब? ये सब क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग जमा क्यों हैं? आपको मालूम नहीं, मंदिर के अंदर परम भक्त मीराबाई समाधि लेने वाली है। अरे तो जाकर उन्हें कोई रोकता क्यों नहीं है? सब अपनी अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इतने लोग हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीराबाई हमें छोड़कर नहीं जा सकती। कांतिलाल जी, हमें उन्हें रोकना ही होगा, रोकना ही होगा। चलिए आइए। मीराबाई जी। मीरा, फिर से एक बार सोच लो। मैंने पानी का अंतिम घूंट भी पी लिया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मीराबाई रुक जाइए, रुक जाइए मीराबाई, रुक जाइए, रुक जाइए मीराबाई, रुक जाइए। आप लोग यहाँ? मीराबाई, ये आप क्या करने जा रही हैं? हम सबको आप छोड़कर क्यों जा रही हैं? हाँ मीराबाई, हमें आपकी आवश्यकता है और अब आप ही हमें छोड़कर जा रही हैं। नहीं मीराबाई, ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए। देखिए, आप लोग ऐसा मत कहिए। आप ऐसा कहेंगे तो मैं अपने कृष्ण के पास नहीं जा पाऊंगी। नहीं मीराबाई नहीं, आपका इस संसार में रहना बहुत जरूरी है, और जब तक आप हमारे साथ वृंदावन नहीं जाएंगे, मैं अपने आप को सजा देता रहूंगा। अगर आपने अभी अपना निर्णय नहीं बदला तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। कांतिलाल जी, मीराबाई जी, मैं ठीक हो गया। लोगों देखो, देखो लोगों, ये देखो, मैं ठीक हो गया। लोगों मैं ठीक हो गया। मीराबाई के स्पष्ट बात से मैं ठीक हो गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मीराबाई, मीराबाई, देखा आपने, आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है। आप दुखी लोगों के कष्टों को पल भर में दूर कर देती हैं।
इस समाज को आपकी आवश्यकता है। मानव समाज के कल्याण के लिए ही रुक जाइए। मत लीजिए ये समाधि, मत लीजिए। मीरा, 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 कौन है ये मीरा? वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है बाबा, और खुद को कृष्ण की जोगन कहती है। होगी, लेकिन वो यहाँ क्यों आना चाहती है? उसका कहना है कि वो कृष्ण धाम में रहकर ही कृष्ण का भजन करेगी। अब यही उसका घर है। क्या? एक औरत और कृष्ण भक्त? नहीं, ये नहीं हो सकता। एक औरत कभी भी कृष्ण भक्त नहीं हो सकती। जरूर वो कोई पाखंडी है। ढोंग कर रही है वो कृष्ण भक्ति का, और यहां रहकर ढिंडोरा पीटना चाहती है। परंतु हम उसे यहां रहने नहीं देंगे। यहां वृंदावन में सभी भक्त पुरुष हैं, सभी साधु और जोगी हैं। ना ही मैं उसे यहां वृंदावन में जोगन का दर्जा दूंगा। वृंदावन में ना कोई औरत कृष्ण भक्त है, और ना ही कोई औरत मेरे होते हुए रहेगी। कृष्ण भक्त होना कोई उपाधि नहीं कि कोई किसी को दे सके। ये तो एक पहचान है जो हमें सांसारिक होते हुए भी प्रभु से जोड़े रखती है। जो भक्ति में लीन है वही भक्त है। मीराबाई, आप तो एक राजकुमारी, राजघराने में आपने जन्म लिया। राजसी ठाट बार वैभव विलासता के बीच होते हुए भी आखिर ऐसी क्या बात है कि आप कृष्ण भक्ति की ओर खिंचे चले आए? परम सुख ही मुझे मेरे कृष्ण की ओर खींच लाया। जो सांसारिक सुख है वो तो क्षणिक भर है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। और जो सुख सुविधाएं हमने बनाई हैं वो भी तो हमारी ही तरह नश्वर हुई ना। पर कृष्ण की भक्ति हमें इस लोक में भी सुख देती है और परलोक में भी। लेकिन मीराबाई, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस संसार की मोह माया से हम छूट चुके हैं? जिस दिन आपकी आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से विशुद्ध हो जाए, जिस दिन आपके मन में प्रभु से मिलन के अलावा कोई इच्छा शेष न रह जाए, आपकी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, उस दिन आप समझ लेना कि आपको मोह माया से मुक्ति मिल गई। बोलो मीराबाई की जय! बोलो मीराबाई की जय! बोलो मीराबाई की जय! मेरी नहीं, आप लोगों की जय कि मुझे आप लोगों के साथ सत्संग करने का अवसर मिला। जय आप लोगों की हो कि आपने अपने गांव में हमें आश्रय दिया, और उसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी रहूंगी। अब हम कल सुबह ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। नहीं मीराबाई, आप नहीं जाएंगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप 2 दिन और यहाँ रुक जाएं। 2 दिन और रुकना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि हमने अगले गांव में समाचार भिजवा दिया है कि कल हम वहां आ रहे हैं, और वो लोग भी कृष्ण पूजा का आयोजन करने वाले हैं। कृष्ण पूजा तो हम लोग भी करना चाहते हैं, और उसका आयोजन आपसे करवाना चाहते हैं। 2 दिन अगर आप और रहते तो आपके सत्संग का लाभ और होता। ठीक, हम 2 दिन और रुक जाएंगे।
तूने फिर तोड़ दिया। रोज रोज की तेरी धमाचौकड़ी से मैं परेशान हो गई हूँ। कभी कुछ तोड़ता है, कभी कुछ। बिना कुछ तोड़े तेरा काम ही नहीं बनता है। तुम जानती हो कि वो देख नहीं सकता, फिर भी उसे सुनाए बिना रहती नहीं हो। छोड़ो उसे। हाँ हाँ, मैं तो इसे सिर्फ सुनाती ही रहती हूँ, सौतेली जो हूँ। इसीलिए तो ब्याह कर लाए थे, घर के सारे काम भी करे, इसकी देखभाल भी करे, पर कहे कुछ ना। गायत्री, बस बहुत हुआ। बस रोते नहीं, बस बस। माँ की बात का बुरा नहीं मानते। वो सारा दिन काम करती रहती है, थक जाती है, इसीलिए गुस्से में कुछ भी कह जाती है। मुझे ही क्यों डांटती है? नहीं बाबू, मुझे माँ पसंद नहीं। हाँ हाँ, तू तो जैसे मेरी आँख का तारा है। हाँ? तुम बस भी करोगी? बोलने दीजिए बाबू, जब मीरा बाई यहाँ मिथिला में आएंगी तो मेरी आंखें ठीक कर देंगी। मैंने सुना है उनके चमत्कार से सब ठीक हो जाते हैं। उनकी भक्ति में बड़ी शक्ति है। और कल कृष्ण पूजा होने वाली है, इसमें सबसे आगे मैं ही बैठूंगा। बेटा, वो कल नहीं 2 दिन बाद आएंगी। बेटा, क्या हुआ? अब मैं 2 दिन कैसे काटूंगा बाबू? मुझे उनके दर्शन कल ही करने थे। आप मुझे मीराबाई के पास ले चलेंगे ना? मुझे उनके दर्शन कल ही करना है। पर बेटा, मना मत करना बाबू, मुझे उनके दर्शन कल ही करना है। कौन है? बोलो ना बाबू, आप मुझे ले चलेंगे ना? आप बोलो ना बाबू, आप मुझे ले चलेंगे ना? बेटा, हट नहीं करते, 2 दिन की तो बात ही है। नहीं बाबू, मुझे कल ही जाना है, मुझे कल ही उनके दर्शन करना है। विशुद्ध, कहा ना हट नहीं करते। रात बहुत हो चुकी है, चलो जाकर सो जाओ। मीराबाई जितना ना सही, पर मैं भी आपका भक्त हूँ। माँ होती तो जरूर मुझे मीराबाई तक ले जाती। पर जिनका कोई नहीं होता, उनके तो आप होते हो। हे भगवान, मुझे मीराबाई तक ले जाने का मार्ग बताओ। गिरधर
कान्हा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई भक्त मुझ तक आना चाहता है पर आ नहीं पा रहा? वो किसी परेशानी में है पर उस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहा। क्यों कान्हा, क्यों तुम अपने हर भक्त की परीक्षा लेते हो? उसकी परीक्षा मत लो, उसकी सहायता करो। तुम्हारा कोई असहाय भक्त मुझ तक पहुंचना चाहता है। कान्हा, वो जो कोई भी है उसकी रक्षा करना।